बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक है, चैप्टर 5 है जो कि है डेटा साइंस। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ठीक है, और अब हम इसका नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे जो कि है ओवरव्यू ऑफ द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो जो लास्ट लेक्चर था इसमें हमने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है, या जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे थे हमने वो बनाए थे। आज के इस टॉपिक में जो कि नेक्स्ट वाला है इसमें भी हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे और साथ में निशान भी लगाएंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो टॉपिक है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन है डिफाइन DSLC एंड राइट द नेम ऑफ इट्स स्टेप्स। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डेटा साइंस लाइफ साइकिल क्या है, इसको डिफाइन करें एंड इसके स्टेप्स जो है ना वो आपने बताने हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो इसका आंसर यहाँ से है कि डेटा साइंस इज़ नॉट कवर इन अ सिंगल स्टेप। जो डेटा साइंस है वो एक सिंगल स्टेप में कवर नहीं होती। इट फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं दैट आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प देते हैं। दिस इज़ वर्ड, यही वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि डेटा साइंस लाइफ साइकिल यानी DSLC। ठीक है जी, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद हमारे पास इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हम एक एक स्टेप को काफ़ी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इनके नाम याद करने हैं जो कि हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कलेक्टिंग द डाटा। ठीक है, उसके बाद है क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। उसके बाद है एनालाइजिंग डाटा, फिर है इंटरप्रेटिंग डाटा और विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। तो ये हमारे पास 6 नाम हैं स्टेप्स के। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहला हमारे पास यहाँ पे स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यानी मसले को समझना। ये हमारे पास DSLC का सबसे पहला वाला जो स्टेप है ये वो है। ठीक है, इसको हम पहले समझते हैं फिर हम इसके निशान लगाते हैं कि ये किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिंग डाटा इट इज़ नेसेसरी टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। कहते हैं इससे पहले कि हम डाटा को कलेक्ट करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली समझें। ठीक है, फिर ही हम उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब हम मसले को समझेंगे नहीं तो आप खुद सोचें कि हम उसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द DSLC। कहते हैं कि प्रॉब्लम को समझना हमारे पास DSLC का सबसे अहम यानी इम्पोर्टेंट स्टेप है। इन केस वी डोंट अंडरस्टैंड, अगर मतलब ऐसा केस जिसमें हम ये चीज़ नहीं समझते कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसको सही तरह से नहीं समझते, वी मे कलेक्ट रॉन्ग डाटा रिजल्टिंग इन यूजलेस और रॉन्ग रिजल्ट। तो इससे क्या होगा कि हम उसके बारे में डाटा जो है वो भी रॉन्ग इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी यूज़लेस हो सकता है और गलत हो सकता है। तो सबसे पहले बेहतर क्या होगा कि हम प्रॉब्लम को सही तरह से समझें, फिर उसके बारे में जो डाटा है वो इकट्ठा करें। ठीक है, कहते हैं इन दिस इनिशियल स्टेप यानी इस स्टेप में वी नीड टू आस्क क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या पूछने हैं, व्हाट, व्हाई, हु। तो इसमें है हमारे पास व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट यानी हम क्या तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। वाई इज़ द प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, मसला इम्पोर्टेंट क्यों है। हु विल यूज़ द रिज़ल्ट, और कौन इसका रिज़ल्ट जो है इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये व्हाट, वाई, हु, कोई भी प्रॉब्लम है हम उससे जो है ना ये वाले व्हाट, वाई, हु का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को समझ सकेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब आपके पास याद करना है आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि बताएं जी कि हमारे पास प्रॉब्लम को समझना क्यों ज़रूरी है। तो आपने कहना है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन DSLC। इन केस वी डोंट अंडरस्टैंड यानी अगर हम मसले को नहीं समझते सही तरह से तो हम अब उसके बारे में रॉन्ग डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसके बाद आपसे 3 इनिशियल स्टेप्स पूछे गए हैं, तो ये आपने साथ में ये बता देने हैं और इस तरह से आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, और ये टॉपिक आ रहा है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर ही। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि जैसे ही आपने जो है ना आइडेंटिफाई कर लेना है प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद उसको डिफाइन भी करना है। तो इस हवाले से अब इसके अंदर लिखा हुआ है, कहते हैं फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है, दैट वी वांट टू सॉल्व यूजिंग डाटा, जो कि हम सॉल्व कर सकेंगे। जब हमारे पास डाटा होगा हम उस प्रॉब्लम को जो हमने आइडेंटिफाई किया है तो हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। द प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू आवर स्कूल, होम, सिटी और एनी एरिया ऑफ लाइफ। यानी जो प्रॉब्लम है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि स्कूल से, घर से, सिटी से, या कि जहाँ पे भी हम रहते हैं उस एरिया से रिलेटेड हो सकती है। वेयर डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, और जो फैसला होगा वो हम जितनी भी हमारे पास मालूमात इकट्ठी होगी उसकी बुनियाद पे करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं वंस अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, जैसे यानी एक दफ़ा अगर प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो गई, देन वी मस्ट डिफाइन इट क्लियरली एंड सिंपली। तो हमने उसको क्या करना है, क्लियरली और सिंपली उसको बताना है, यानी सादा अल्फाज में और साफ साफ तरीके से, यानी आसान तरीके से हमने प्रॉब्लम को जो है ना समझाना भी है, वो यानी डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, यानी ये कहने के बजाय कि बच्चे खुश नहीं हैं, यानी स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, बच्चे खुश नहीं हैं, वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। तो हम जो प्रॉब्लम है उसको बेटर तरीके से बता सकते हैं। कैसे, विद स्कूल एक्टिविटी डू द स्टूडेंट्स इंजॉय द मोस्ट वन, यानी वो कौन सी स्कूल एक्टिविटी है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो जो बच्चे हैप्पी नहीं हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जिस वजह से वो हैप्पी नहीं है वो रीज़न उनका हमें पता चल गया, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका जो है ना, ये हमारे पास एग्जांपल जो है ना दी गई है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो बन रहा है, जो कि है हाउ मेनी स्टेप्स आर कंसीडर टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, यानी बताएं जी कितने स्टेप्स हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास आपने इसका आंसर देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि है व्हेन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी जैसे हमने प्रॉब्लम डिफाइन, हम जब हम प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं तो वी नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। तो हमने ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। सबसे पहला है यूज़ क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, यानी सबसे पहले क्लियर अल्फाज इस्तेमाल करें और सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद फोकस ऑन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक खास क्वेश्चन के ऊपर जो है ना वो फोकस करें। ठीक है, अवॉइड अनक्लियर और जनरल टर्म्स, ऐसे डाटा या ऐसी जनरल टर्म्स को अवॉइड करें जो कि अनक्लियर है, यानी वो क्लियरली बात को नहीं समझा रही। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये 3 स्टेप्स हैं, ये भी आपने करने हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ये एग्जांपल के साथ आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपने निशान भी लगा लिए होंगे। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So thank you so much for watching. Keep learning, keep sharing. See you next video. Take care and Allah Hafiz.